हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा था जो कि है जैकोबियन। उस वीडियो में हमने जैकोबियन भी समझा था और एक्सरसाइज 3A के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आज उसी कॉन्सेप्ट को आगे फॉलो करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3A। यहाँ क्या कहा गया है कि फाइंड जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, इट बीइंग गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू सी कॉस यू कॉस हाइपरबोलिक वी, y इज इक्वल टू सी साइन यू साइन हाइपरबोलिक v। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x एंड y आर टू फंक्शन एंड मुझे इन्हीं का जैकोबियन फाइंड करना है, x और y का जैकोबियन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u एंड v यहाँ पे क्या है एज अ वेरिएबल। स्टार्ट करते हैं कि करली x कॉमा वाई बाय करली u कॉमा v, ये क्या जैकोबियन और इसका मतलब क्या होता है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है करली x बाय करली u, करली x बाय करली v, डिटर्मिनेंट ऑफ करली एक्स बाय करली यू, करली एक्स बाय करली वी, करली वाई बाय करली यू एंड करली वाई बाय करली वी। अगर मैंने ये 4 चीज़ें निकाल के डिटर्मिनेंट में पुट करके देन डिटर्मिनेंट सोल्व करा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही फॉलो करते हैं। करली एक्स बाय करली यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कि आप देखिए एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू यू। तो यहाँ पे जो सी है और कॉस हाइपरबोलिक वी है वो क्या है, वो तो कांस्टेंट, वो एज इट इज आएंगे और cos u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन u। इसके बाद करली x बाय करली v कि जो मेरे पास x है मुझे उसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v। तो यहाँ पे c cos u कांस्टेंट है वो एज इट इज एंड cos हाइपरबोलिक v का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है साइन हाइपरबोलिक v। तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद करली y बाय करली u, इसका मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे c और साइन हाइपरबोलिक v कांस्टेंट है और साइन u का डेरिवेटिव cos u। इसके बाद हमें निकालना है करली y बाय करली v कि y को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v, c साइन u कांस्टेंट एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos हाइपरबोलिक v। तो ये चारों वैल्यूज़ आ गया, मुझे क्या करना है, मुझे बस इसे सिंपली पुट कर देना है। पुट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे निकालना है कि करली एक्स कॉमा वाई बाय करली यू कॉमा वी, ये क्या जैकोबियंस है ऑफ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो होगी माइनस सी कोस एच वी साइन यू एंड ये एक वैल्यू यहाँ पे सी कोस यू साइन एच वी, देन सी साइन एच वी कोस यू एंड सी साइन यू कोस एच वी। डिटर्मिनेंट कैसे करना है, सोल्व ऑफ ऑर्डर 2/2 है ये ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या होगा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आप देखेंगे कि सी यहाँ पे भी है साइन यू कोस एच वी इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद ये क्या बनेगा माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर यू एंड कोस स्क्वायर एच वी। फिर माइनस लेके अब इन दोनों की क्या करनी है आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर और कोस स्क्वायर यू साइन स्क्वायर एच वी। उसके बाद मैंने माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये क्या बना, ये बना साइन स्क्वायर यू कोस स्क्वायर एच वी माइनस कोस स्क्वायर यू एंड साइन हाइपरबोलिक वी। अगर आप देखेंगे तो आंसर यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन जो बुक के अकॉर्डिंग अगर हमें आंसर निकालना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूले सॉल्व करने होंगे। फॉर्मूले कैसे निकालने के, जो बुक में आंसर दिए वो कॉस की फॉर्म में दिए, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं कि साइन कॉस एच वी कॉस यू और साइन एच वी को एक इनसे स्केयर हटा के मैं इसको क्या करता हूँ कॉस की फॉर्म में लेके आता हूँ। उसके लिए मुझे कौन से फॉर्मूले यूज़ करने मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हमें पता है 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके साथ ही cos h 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos h स्क्वायर थीटा एंड cos h 2 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर h थीटा। ये वाली फॉर्मूले है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें निकालना है साइन स्क्वायर यू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों आपस में क्या इक्वल है, तो ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा डिवाइड में जाएगा, सब जगह से 2 डिवाइड हमने लगा देना डिनोमिनेटर में। तो इसकी वैल्यू क्या निकली माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर यू की जगह मैंने क्या लिख देना है, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि 1 - cos 2u/2
कोश स्क्वायर एच वी मतलब कोस हाइपरबोलिक वी का होल स्क्वायर, तो वो रहा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कोश एच टू वी प्लस 1/2। फिर यहाँ पे मैंने गलत, यहाँ पे प्लस आएगा, जब माइनस भी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर भी आएगा प्लस। उसके बाद कोस स्क्वायर यू की जगह लिख देना है 1 प्लस कोस 2u/2 एंड साथ ही में शाइन हाइपरबोलिक वी का होल स्क्वायर, उसकी जगह मैंने लिख देना है कोश हाइपरबोलिक 2v माइनस 1/2। आई होप आपको पता चल गया होगा। अब क्या करना है, माइनस सी स्क्वायर एज इट इज़ 2 इंटू 2 4 है, इस साइड भी 4 है तो मैंने 4 ही क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 इंटू कोस एच 2v तो ये एज इट इज़ प्लस 1, फिर माइनस कोस 2u कोश एच 2v एंड देन माइनस कोस 2u, ये वाली चीज़ होगी। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, प्लस कोश एच 2v माइनस 1 एंड फिर प्लस कोस 2u कोश एच 2v एंड लास्ट में माइनस कोस 2u। उसके बाद आप देखेंगे प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, कोश एच 2v ये तो ऐड हो जाएगा, ये है माइनस कोस 2u कोस एच वी प्लस कोस 2u कोस एच 2v, तो ये आपस में कैंसिल एंड माइनस माइनस पे प्लस, तो ये चीज़ क्या बनी माइनस सी स्क्वायर बाय 4 2 कोश हाइपरबोलिक 2v माइनस 2 कोस 2u। इसके बाद मैं आपको बताऊं क्या बनेगी टर्म, 2 कॉमन लेंगे और माइनस को हम अंदर कर देंगे, तो ये चीज़ बनेगी रीअरेंज करके माइनस सी स्क्वायर बाय 4 इंटू 2, ये बना कोस 2u एंड माइनस कोस एच 2v, कैंसिल होके यहाँ पे डायरेक्टली क्या बन गया 4। और ये मेरा आंसर किस में दे रखा है, बुक के अकॉर्डिंग ये वाला आंसर करना है। अगर आपको यहाँ तक भी निकाल देंगे कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक भी सही है। आई होप आपको पता चल गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 अब हमने करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इजी है काफ़ी, तो आप वो कर लेंगे। इजी ये वाला क्वेश्चन भी है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे थे वो थे जैकोबियन ऑफ 2 फंक्शन, लेकिन आज हमने अभी जो इस क्वेश्चन के लिए हमने करना है जैकोबियन ऑफ 3 फंक्शन, तो वो भी अब हम सीख लेंगे कि वो कैसे करना है। सबसे पहले क्या कहा गया कि इफ़ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, z इज इक्वल टू z, इवेलुएट जैकोबियन ऑफ x y z विद रिस्पेक्ट टू r थीटा z। यहाँ पे x y z क्या है, फंक्शन है, एंड r थीटा z क्या है, वेरिएबल है। तो अब मुझे जैकोबियन निकालना है, तो मैं आपको बताऊं कि x y z का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू r थीटा z, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे 3 रो बनेगी और 3 वेरिएबल है तो 3 ही क्या बनेगी, कॉलम बन जाएगी। तो वो क्या होगा, रो में क्या सेम रहता है, फंक्शन करली एक्स और वेरिएबल कितने 3, तो यहाँ पे आ जाएगा करली आर करली थीटा करली जेड। फिर एक फंक्शन हो गया, दूसरा है वाई करली वाई, फिर वेरिएबल लिखने हैं करली आर करली थीटा करली जेड। देन लास्ट फंक्शन था करली जेड था, करली जेड बाय करली आर करली जेड बाय करली थीटा करली वाई बाय करली जेड बाय करली जेड। उसके बाद मैं आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ही बता देता हूँ सीधी सीधी वैल्यूज़, कि करली एक्स बाय करली आर का मतलब क्या है कि जो मेरे पास एक्स है मुझे उसको डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर। कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, और आर की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी तो वो ऐसे ही रहेगा। एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आर एज इट इज़ कांस्टेंट है और कॉस थीटा की डेरिवेटिव क्या हो जाएगी माइनस साइन थीटा। उसके बाद एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, बट एक्स में तो कोई जेड है ही नहीं, तो ये इसकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये सारी टर्म क्या कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। वाई को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो साइन थीटा कांस्टेंट एज इट इज़, आर की डिफ्रेंशिएशन 1। और जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूँगा तो आर एज इट इज़ कांस्टेंट है, साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। वाई को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, बट वाई में तो कोई जेड है ही नहीं, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 0।
जेड आप देखेंगे तो जेड में सिर्फ जेड ही है, तो कर्ली जेड बाय कर्ली आर 0, कर्ली जेड बाय कर्ली थीटा 0, और कर्ली जेड बाय कर्ली जेड क्या बनेगा 1 बन जाएगा, कटिंग होके भी इनका क्या बनेगा 1। अब ये डिटर्मिनेंट किस फॉर्म में, ये है 3/3 फॉर्म में। तो इसको ओपन कैसे करता हूँ मैं, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करता हूँ यूजिंग रो R3। अलोंग रो R3 मैंने ओपन करा तो 0 0 आ जाएगा, +0 फिर +1 1 इंटू ये वाली चीज़ मैंने करनी है, तो ये क्या हो जाएगा R cos के थीटा माइनस, फिर माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बना प्लस R साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइंस के थीटा, और -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। उसके बाद ये क्या बना 1 R कॉमन कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा, और हमें पता है कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 होते, तो ये आंसर क्या आना था इसका, सिर्फ 1 आना था। तो हमने आंसर 1 नहीं आना था, आंसर क्या आना था R आना था। तो हमने देखा जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड, वो क्या आएगा R आएगा जब x की वैल्यू क्या होगी R cos थीटा, y इज इक्वल टू R साइन थीटा, z इज इक्वल टू z, तब इनका जैकोबियन R आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आपने सीखा होगा कि जैकोबियन ऑफ 3 फंक्शन कैसे निकालते हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हम देखते हैं कि u1 u2 u3 आर 3 फंक्शन एंड u1 इज़ अ फंक्शन ऑफ x2 x3, यहाँ पे दो वेरिएबल है। u2 इज़ अ फंक्शन ऑफ x3 x1, u3 इज़ अ फंक्शन ऑफ x1 x2। तो ये सारे मतलब फंक्शन दे रखे हैं, हर एक फंक्शन में दो दो वेरिएबल हैं। मुझे जैकोबियन पता करना है u1 u2 u3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। डैट इज़ मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है करली u1 u2 u3 बाय करली x1 x2 x3, और इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लगाऊं तो कैसे करना है, पहली रो में पहला फंक्शन, 3 वेरिएबल है तो मैंने 3 कॉलम भी बनानी है। अब आ जाएगा पहला वेरिएबल है कर लिया x1, फिर कर लिया x2, कर लिया x3, और यहाँ पे u1 u1 u1, फिर दूसरा फंक्शन है u2, कर ली u2 कर ली u2, एंड वेरिएबल लिख देना है कर लिया x1 कर लिया x2 कर लिया x3। लास्ट मेरा फंक्शन है कर ली u3, वो क्या आएगा कर लिया x1 कर ली u3 कर ली x2 कर ली u3 कर ली x3। क्या करते हैं आप, ये सारी वैल्यूज़ फिल करते हैं। मैं आपको यहीं से बता देता हूँ क्वेश्चन से क्या करना है कि डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट पुट करते हैं। u1 को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1, तो आप देखेंगे कि u1 में कहीं भी x1 तो है नहीं, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये सारी टर्म एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी। अब सेकंड है u1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x2, तो वो हम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे x2 का स्क्वायर, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2x2 प्लस यहाँ पे x2 यहाँ पे है तो कांस्टेंट है 2a1 x3, ठीक है, और x2 की डिफ्रेंशिएशन 1 होगी वो लिखी नहीं, x3 की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी फिर कांस्टेंट है तो 0, तो वो मैंने लिखी नहीं। अब u1 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x3, तो यहाँ से देखते हैं x2 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0, अगली टर्म की आ जाएगी 2a1 x2, और इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी +3 नहीं 2x3। देन अब हम जाते हैं u2 फंक्शन में, u2 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1, तो हम आसानी से कर सकते हैं, देखिए तो वो आ जाएगी 2a2 x3 प्लस 2x1। फिर u2 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x2, लेकिन u2 इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x2, वो हमें दिख रहा है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन 0। देन आगे u2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x3, तो x3 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x3 प्लस 2a2 x1, x1 का डेरिवेटिव 0। देन अब u3 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1, इस वाली चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 2a3 x2। देन विद रिस्पेक्ट टू x2 मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा 2a3 x1 प्लस 2x2,
और u3 को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x3, बट u3 इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ x3, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये मेरे पास क्या बना, डिटर्मिनेंट। अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मुझे इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, ओपन तो करना ही है। तो मैं अलोंग रो 1 में ओपन करता हूँ, तो पहली रो का 0 है, 0 के साथ एज इट इज़ सारी टर्म 0 हो जाएगी। फिर सेकंड पे आते हैं, उसके लिए क्या लिखना है, -2x2 प्लस 2a1x3, और वो मल्टीप्लिकेशन बतानी है। अब तो मैंने कौन सी कॉलम मैंने छोड़नी है, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम छोड़नी है। इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन होगी 0 के साथ 0, समथिंग के साथ 0 की मल्टीप्लाई 0, साथ में 0 माइनस, एंड इन दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x3 प्लस 2a2x1, साथ में इसकी 2x1 प्लस 2a3x2। इसके बाद मैंने अब ये वाली कॉलम, ये वाला मैंने एलिमेंट उठाना है, प्लस 2a1x2 प्लस 2x3 विद रिस्पेक्ट। अब मैंने फर्स्ट रो छोड़नी है और मैंने थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो मेरे पास ये वाली टर्म बनी और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। ये वाली का लिख देता हूँ मैं, 2a2x3 प्लस 2x1, साथ में 2a3x1 प्लस 2x2, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप देखेंगे माइनस इंटू माइनस, माइनस कैंसिल, और 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन यहाँ से भी मैं लूँगा, तो एक 2 यहाँ का कॉमन है, एक 2 इन दोनों का कॉमन है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 कॉमन। सेम चीज़ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, तो मैंने क्या करा, 8 मैंने यहाँ से भी कॉमन ले लिया। अब क्या लिखा, मैंने लिखा x2 प्लस a1x3, फिर मैंने लिखा x3 प्लस a2x1, इसकी चीज़ आई x1 प्लस a3x2, फिर प्लस ये वाला प्लस a1x2 प्लस x3, यहाँ से a2x3 प्लस x1 एंड a3x1 प्लस x2, ये वाली चीज़। तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये इतना ही बनेगा, और इनमें से अगर क्या कॉमन है, कोई चीज़ यहाँ पे है x2 और अलग से x2 यहाँ पे भी, ये है a1x3, ये भी है a3x1, तो ये कॉमन नहीं है। x3 a2x1, ये है a1x2, ये सारी टर्म अलग है, थोड़ी थोड़ी अलग, मतलब इनके जो हमने सबस्क्रिप्ट दे रखी है वो चेंज है, इंटरचेंज, तो इसलिए इनमें से अब कोई भी कॉमन नहीं आएगा और हमारा आंसर इतना निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, डिटर्मिनेंट बना के जैकोबियन ऑफ 3 फंक्शन हमने करना है, उसमें से पार्शियल डेरिवेटिव आपको अच्छे से आना चाहिए, देन उसके बाद आपको अच्छे से डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा कैसे करना है, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।